एक डिबेट शुरू हो गई है, एक व्यू पैदा होनी शुरू हो गई है कि हमें अब तैयारी करनी है, इंडिया ने कुछ करना ही करना है। कराची मुझे ऐसे रखता है। अच्छा, कभी पाकिस्तान के कभी किसी आपने डिफेंस मिनिस्टर को या किसी जनरल को सुना है कि वो कहता हो कि हम दिल्ली में आ जाएंगे, हम चंडीगढ़ में घुस जाएंगे, हम जनाब इधर घुस जाएंगे? कभी आपने पंजाब में घुस जाएंगे, कभी आपने सुना? नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? पाकिस्तान डजंट एक्ट लाइक दिस। पाकिस्तान ऐसे नहीं काम करता। ठीक है, ये माइंडसेट है यहाँ पे। इंडिया के अंदर ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट। लगभग 96 दशहरे किलोमीटर के लंबी मौके संकीर्ण पर जलधारा है भारत जो के भारत के रक्षा गुजरात और मंत्री पाकिस्तान ने के पाक सिंध को प्रांत के साफ बीच आती है। चेताया यह ज्वारीय कि क्षेत्र अब समुद्री और की जमीनी बार सीमाओं को सक्रीर जोड़ता है और और सामरिक कराची दृष्टि लेने से के बेहद बाद महत्वपूर्ण माना उसे जाता है। किसी भी हालत में लगभग वापस 96 नहीं किलोमीटर लंबी देंगे। में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सर क्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। साथियों, आज जब हम वॉर नहीं था, ऑपरेशन सिंदूर जो है उसका काम फुल स्केल वॉर नहीं था। सो वो कह रहे हैं कि बेसिकली ऑपरेशन सिंदूर इस तरह नहीं जा रहा या नहीं कर रहा जिस तरह माजी में हम कर रहे। ऑपरेशन सिंदूर के ऑब्जेक्टिव थोड़े डिफरेंट थे, वो ये कह रहे हैं। चलें, दैट्स द पॉइंट, वी अंडरस्टैंड। और अभी वो कह रहे हैं कि हम जॉइंटनेस की तरफ जा रहे हैं और अपनी फौजों को इकट्ठा कर रहे हैं और ये और वो इधर उधर। मैं तो ये आपको बात बताऊं, ये जो सरक्रीक की बात कर रहे हैं ना, ये डेंजरस बात इन्होंने की है। ये मैं आई विश आई कुड शो यू द मैप कि ये जो बात कर रहे हैं, ये बेसिकली ये जो इलाका है ये बड़ा डेंजरस किस्म का इलाका है। मैंने इसको विजिट किया है और ये इसमें और इस इलाके के अंदर ये सारा दलदली सा पानी होता है, ठीक है, मडी वाटर्स होते हैं। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं खड़ा हो सकता और ये बड़ी अजीब किस्म की जगह है। और यहाँ पे लोग जो रह रहे होते हैं, कई दफ़ा फ्लड भी आ जाते हैं, मसले मसाइल भी हो जाते हैं। तो ये चीज़ जो है दैट इज़ देयर, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इन्होंने वो जिसे कहते हैं ना, एक जो चीज़ चाहते हैं ये अपना जो लीडरशिप है इंडिया की, ठीक है, वो यही चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके थ्रेट जो है या जो वो क्या से बोलते हैं, जो थ्रेट को एक्सपैंड करें और पाकिस्तान को की पाकिस्तान एट टोज, ये चाहते हैं कि पाकिस्तान एट टोज, मतलब ऑलवेज इनके खर्चे होते रहे, अखराजात होते रहे। ये चीज़ कोई मामूली चीज़ नहीं है भैया, ठीक है, ये चीज़ कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये चीज़ जो है ये एक ख़तरनाक चीज़ है मेरी इस सेंस के अंदर, इस सेंस में ख़तरनाक है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान को स्ट्रेच किया जाएगा कि जाओ तुम, लाहौर में भी खतरा है, कश्मीर में भी खतरा है, सरक्रीक में भी खतरा है, सियाचिन में भी खतरा है, ठीक है। सो व्हाट ही इज सेइंग बेसिकली ही इज एक्सपैंडिंग द थ्रेट। वो पाकिस्तान को कह रहा है मुख्तलिफ जगहों पे अपने रिसोर्सेज डिप्लॉय करो, ठीक है जी, वो कह रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे अपने रिसोर्सेज जो हैं वो डिप्लॉय करो। ये तो था। ये जो सर क्रीक का इलाका है ये एक प्रकार से डिस्प्यूटेड है, इसमें कोई शक नहीं। ये रन ऑफ कच्छ के इलाके में है। ये 96 किलोमीटर का लॉन्ग एरिया है जो कि एक प्रकार से
जिसको सर क्रीक बोला जाता है, ये भारत का जो गुजरात है और पाकिस्तान का जो सिंध प्रोविंस है उसके बीच में पड़ता है। ये हुआ क्या है कि जो ये सर क्रीक का इलाका है, इसके अंदर डिस्प्यूट क्या है कि भारत मानता है इसकी जो भारत और पाकिस्तान के अंदर जो बाउंड्री जाती है वो सर क्रीक के बीच से जाती है, जबकि पाकिस्तान कहता है कि ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ जाती है। इसका मतलब वो कहता है कि सारा सर क्रीक उसका है। और ये भी मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि 1965 में हमें सबको याद है कि ये लड़ाई ऑपरेशन जिब्राल्टर 1965 में सितंबर में स्टार्ट किया था पाकिस्तान ने, मगर जो सर क्रीक में जो लड़ाई थी वो अप्रैल में भी हुई थी और उसकी जो नींव डली थी जनवरी 1965 में, जो पेट्रोलिंग करने लगा था पाकिस्तान, और अप्रैल में उसने हमारी 2 पोस्टों पे भी हमला किया था। हमने इसको मुंह तोड़ जवाब दिया था, पाकिस्तान को पीछे धकेला था, इसमें कोई शक नहीं। मगर अब क्या है कि ये जो इलाका है इसका स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी 4-5 चीजें हैं जिसके कारण ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हिस्टोरिकली और ज्योग्राफिकली। एक तो ये है कि इस जो अरेबियन सी के साथ जुड़ता है तो जो ऑयल रिजर्व है, गैस है, वो उसके नजदीक है ये। दूसरा, अगर आपका सर क्रीक है तो आपका जो फिशिंग एरिया वो बढ़ जाता है अरेबियन सी में। और तीसरा है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूट है कराची पोर्ट के लिए जाने के लिए अरेबियन सी के थ्रू, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो चौथा, ये इसके अंदर मिनरल्स पाने की भी एक प्रकार बार बार बात होती है, गैस और ऑयल में। खुद सर क्रीक का इलाका जो है वो रिच है। तो ऐसे में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तभी भारत की फौज ने देखा था कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान बड़ा एग्रेसिव हो रहा था और अभी उसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा मजबूत करने की कोशिश की है। तो इसलिए ये सच्चाई है कि भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह ने उनको बताया कि अगर आपने कोई भी ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो हम आपकी हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों बदल देंगे। और ये बताया कि देखो ये का रास्ता जो है वो कराची तक जाता है। तो भारत जो है कराची के ऊपर, जैसे हमने 1971 में हमला किया था वो तो हमने अपनी नेवी से किया था, इस बार इसके ऊपर हम कराची तक पहुंच जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इशारा उसकी तरफ ही था। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो कि हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जिसे हमें समझना बहुत जरूरी है। कह रहे हैं कि कराची को एक रास्ता सर क्रीक से भी जाता है, तो वो सही कह रहे हैं बेसिकली कि कराची सारे जो हमारे जो लोगों जिन्होंने जब लीडरशिप ने सर क्रीक जाना होता है तो वो बाय एयर जाते हैं नॉर्मली वहाँ से, ठीक है। तो ये तो आप समझ लें कि एक बड़ी अजीब सी रेलिवेंस है इस वक्त तो हमारे साथ। सो हमें ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे, हमें हमारे पैसे लगवाएंगे। इंडिया के पास तो पैसे हैं, हमारे पास तो वो रिसोर्सेज नहीं है जो इनके पास रिसोर्सेज हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारा मसला जो है टेबल पे बैठ के हल हो जाए, लेकिन सवाल ये है कि ये टेबल पे बैठने को तैयार ही नहीं है। हम तैयार हैं, हम इसलिए तैयार हैं बिकॉज हमें पता है कि रिसोर्सेज ज़ाया ना करें, रिसोर्सेज ज़ाया ना करें। हम अपनी रिसोर्सेज ज़ाया नहीं करना चाहते। सो ये चीज़ जो है ना, ये फैक्टर दैट इज़ देयर, हम अपने रिसोर्सेज ज़ाया नहीं करना चाहते। इंडिया के पास बड़ी तादाद में एक पैसा है, हमारे पास वो पैसा नहीं है, हमारे पास वो पैसा नहीं है। सो लेट्स सी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।